आप ही की कंपनी में काम करती हैं, आप ही से पूछ रही हैं। So ये चैनल लॉन्च होगा मार्च में। एग्जैक्ट डेट अभी हम बता नहीं रहे हैं। 24 तारीख को ऑन एयर दिखेगी वो डेट, कब ये लॉन्च होगा एग्जैक्टली। इसकी टारगेट ऑडियंस जैसे कि राजेश ने बताया इज द मॉडर्न इंडिया, कंटेम्प्रेरी इंडिया। इसमें कहानियां थोड़ी शाहरुख भी बता रहे थे एजी होंगी। हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो हम ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म जी जैसे ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा करने की कोशिश की है। और आपका लास्ट क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। सैलरी रेस कब मिलेगा जी वालों? नहीं, ये चैनल लॉन्च हो जाए उसके बाद डिसाइड करूंगा। सर मुझे जानना था कि क्या थीम या ऐसे कुछ है इस पर्टिकुलर चैनल का? यूजुअली फन होता है, कॉमिक होता है। इन्होंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था जश्न जीने का, इट इज अबाउट सेलिब्रेटिंग लाइफ इटसेल्फ। दैट इज द थीम ऑफ द एंटायर चैनल। पुनीत जी आपसे मैं आज द फोटोग्राफर्स, इज द लाइटिंग स्ट्रेंज ऑन आवर फेसेस? थोड़ा आगे हो जाए। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया में ऑडियंसेस डिवाइड होती जा रही हैं। लोगों के माइंडसेट्स चेंज होते जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ट्रेडिशनल माइंडसेट के हैं, कुछ हैं जो कंटेम्प्रेरी माइंडसेट के हैं, who want to experiment with new content and more different content which is not currently available on television. तो ये उस ऑडियंस को देख के हमने क्रिएट किया है। मैं तो ये मानता हूँ कि डिजिटाइजेशन के माध्यम से जो फ्रैगमेंटेशन होने वाला है, rather than getting fragmented, I should lead the fragmentation. शाहरुख, आपको आज तक किसने शान पट्टी दिखाई है? मुझे आप दिख नहीं रही। हाँ, तो मुझे नहीं दिखाते ज्यादा कोई। मेरा रेपुटेशन ऐसा हो चुका है, मैं कभी भी कहीं भी चले जाता हूँ। मैं तो मैं खुद ही बहुत शान हूँ। नहीं, मुझे कोई शान पट्टी नहीं दिखाता है। मुझे सब प्यार से मिलते हैं, मैं भी सबसे प्यार से ही मिलता हूँ। एंड ज्यादा नहीं दिखाते शान पट्टी। एक्चुअली ये शान पट्टी होता है या पत्ती, मैं पूछना चाहता हूँ। बिकॉज शान पट्टी 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 ना, ओके, हाँ ठीक है, फिर मैंने ठीक बोला है ट्रेलर के अंदर। तो आपने दिखाया है कभी किसी को? नहीं, मैं ज्यादा दिखाता ही नहीं। मैं गौरव इज बैक। उर्वा, okay. My question is also for Puneet. Puneet, in the past we have seen some launches in the same space which have not worked very well, and last time we spoke you were talking about segmentation and all. You yourself said that fragmentation going to increase with this. So what gives you confidence to launch one more GC in the same space where there are so many channels, and is the time right? So I'm assuming आप रेफर कर रहे हैं मेरे ही चैनल से जो चला नहीं था कुछ साल पहले, उसी की बात कर रहे हैं, राइट? जी नेक्स्ट की। जी। तो मेरा मानना यह है कि जी नेक्स्ट नहीं चला क्योंकि वो बहुत अर्ली था, वो अपने समय के पहले ही आ गया। तो प्री मैच्योर बेबी बॉर्न हो चुका था, इसलिए वो मर गया बेचारा। नाउ जो ये चैनल है, मुझे लगता है कि विद डिजिटाइजेशन दिस मार्केट सेगमेंटेशन हैज स्टार्टेड टू हैपन। अगर आप देखें आज की डेट में जॉनर स्पेसिफिक चैनल्स आ रहे हैं और सक्सेस भी हो रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसमें ये चलेगा। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है मुझे, ये फ्रंट के 2 रोड में जो जितने लोग बैठे हैं, एनटीवी की टीम, इनकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आता है। Rajesh, hi, Prachi here from AFAX. Yeah. Hi, I have 2 questions for you. So first of all, I want to understand that how different will be the content as compared to other channels' content, and also you are saying that it's a modern and it's for a modern contemporary India. Contemporary modern India. Are you positioning it something like a youth GEC by any chance? No, we're not positioning it as a youth GEC. We're a mainline GEC. To answer your question, how are we different? We don't want to be different for the sake of being different, right? So what we believe is good content is good business. As long as we can put in good content and that is accessible to people, and if our distribution plot is strong enough, which it is, right, I think so people will start consuming us. So my answer to your question is we don't need to be different for the sake of being different. Yes, we do have differentiated products in our kitty that will give us, you've seen a few of that. As long as we have good content, entertaining content, and the right distribution, I think so we'll make it, we'll cross the line. What will be the USP of ANTV then? So like Puneet said, it's contemporary, right? So it's contemporary, it's new age. We will, like I said, you know, jaise hai aap, waise hai hum, right?
We will reflect you. You are our brand, right? If you change tomorrow, we will change along with you. So that's what we are. Thank you. हेलो शाहरुख, my question is to you. बॉलीवुड में आपको छोड़ के हाँ सो बॉलीवुड में आपको छोड़ के सबसे शाना कौन है? वन मेल एक्टर एंड वन फीमेल एक्टर, एंड व्हाई? आई डोंट नो यार, मैं किसी का नाम लूंगा फिर कुछ और बात निकलेगी, फिर कुछ तीसरी बात निकलेगी, फिर मैं यहीं पर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊंगा, उसकी सफाई दे रहा हूँ मैं यार। मैं डे नाइट शूटिंग कर रहा हूँ इस शो के लिए, तो मैं थोड़ा सा नींद में भी हूँ, तो तकलीफ मत मुझको ऐसे सवाल पूछ के। बट जो शाने का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर तुम पूछो कि शाना कौन। हमारा जो शाने का कॉन्सेप्ट मैंने जब बताया कि ऐसा नहीं है कि जो कान पट्टी पे देता है, ऐसा सब नहीं। सिर्फ द आइडिया इज यस, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, यू हैव टू बी स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, जो शाना है वो कॉन्टेक्स्ट में है। लेकिन दूसरी बात जो मुझे सारी क्रिएटिव टीम, एन की क्रिएटिव टीम और बिग सिनर्जी की टीम ने बताया है, वो ये है जो शान से जीते हैं, शान से बात करते हैं और शान से मानते हैं कि उनको सब कुछ जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते, जैसे मैंने कहा, फिर भी मानते हैं कि सब कुछ जानते हैं। एंड ये जो शो है इसके अंदर सारी शान पट्टी दोनों तरफ से है। एकदम कॉमनर्स जैसे आपने देखे थे स्क्रीन के ऊपर आकर, कॉमन सा सवाल पूछते हैं, एकदम आम आदमी वाला सवाल पूछते हैं, और जो जवाब दे रहा है वो भी आम आदमी है या चीटर है जो सूजी वाली चीटिंग की थी अभी, ऐसा है। बट द होल आइडिया इज दैट शाना इज फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शानदार एंड शान से। सो शान से तो बस मैं ही हूँ और तो कोई है नहीं, तो इसलिए मैं दूसरे किसी एक्टर का, एक्ट्रेस का नाम नहीं लूंगा। ऐसे बहुत पंगे हो जाते हैं यार, वो दोनों भी जो साथ में आजकल लड़के दोस्ती है जिनकी गॉसिप कर रहे हैं, वो जागरण और भास्कर से, उनका भी बहुत है। ये सब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं सब कुछ। ओहो, तुम दोनों आ गए फिर से जुड़वा। पुनीत जी, ये प्रश्न आपसे है मेरा। जब आप एक पूरे के पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं और आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो क्यों ना एक कंटेंट को एक ख़ास समय में आप पहले एक्सपेरिमेंट उसका करें, पूरा का पूरा चैनल लाने की जगह? क्योंकि जब भी आप ये बात करते हैं कि ये नए ज़माने का कंटेंट होगा, नए लोगों के लिए कंटेंट होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक प्रश्न होता है कि जी, जब आपके पास इतना सशक्त प्लेटफॉर्म है, तो क्या वो पुराने ज़माने का है? ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मानव स्वभाव है, इंसानी फितरत है कि हम सोचते हैं कि यार कहीं ना कहीं तुलना हो रही है। तो आपका जब अपना एक प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पहले इस कंटेंट को आप इस्टेब्लिश करते, दर्शकों का रिस्पांस लेते, नया चैनल लाने की कोई ख़ास वजह? और दूसरा सवाल इसके साथ ये है कि जश्न तो ज़िंदगी के हर मोमेंट में होता है, हर लम्हे में होता है। दुख का भी अपना एक उल्लास और उत्साह और उत्सव होता ही है। तो जश्न में नई बात क्या होगी? क्योंकि ऑलरेडी जी पर जश्न हो ही रहा है, जिंदगी पर जश्न हो ही रहा है, और एंड पिक्चर्स पर भी जश्न हो रहा है, तो यहाँ जश्न के क्या मायने हैं? तो सबसे पहले जो आपने पूछा कि नया चैनल लाने की क्या जरूरत है, इसी कंटेंट को आप जी पे क्यों नहीं दिखा सकते? मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये नए जमाने का चैनल है, मैं ये कहता हूँ कि ये कुछ लोग जिनकी सोच अलग है उनके लिए चैनल है। इसमें जो एजी कंटेंट हम बात करें, आपने देखा बेगूसराय जैसे शो है, मुझे नहीं लगता कि वो जी पे चलेगा, बट मुझे लगता है कि वो इस प्लेटफॉर्म पे जरूर चलेगा, क्योंकि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। जी के साथ एक ब्रांड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उसका, तो उस पे एक्सपेरिमेंट करना इज मोर डिफिकल्ट देन टू क्रिएट अ न्यू प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। हमने ये सारा कंटेंट जितना आपने देखा और भी ज्यादा हमने सब रिसर्च किया है, मार्केट्स में जा जाके बहुत एक्सटेंसिवली रिसर्च किया है, उसके बाद ही डिसीजन लिया इसको लॉन्च करने का। तो ये मेरा जवाब है। Hi, I'm Seema Singh from IndianTelevision.com. My question first is to Mr. Iyer. Sir, how many hours of content in the beginning will we see, and are you revealing the time slot? Is it a prime time or what is it? Obviously, it's going to be prime time, but you'll get to know about it very soon. We are in line with every other mainline GEC, so we'll have 20 odd hours, 21 plus hours on of fresh programming. And I had a question for Shahrukh as well. Shahrukh, what made you come back to television, and that too with the game show again? To be really honest, one, perhaps I've not had the time, that's a nicer way to put it, or I've not had interesting enough offers. I have been one person who, Siddharth knows me and Puneet Saab and everyone,
I like this question answer formats. I'm not, you know, I think all the programs are very good, which are not question answers also. But I do that with my children. I do that with my friends all the time. And I find it very interesting. I find it fun if it can be presented in a way that it does not seem like that you're partaking or giving away general knowledge. It just seems you're having fun, getting to know things. And so I always wait for something if that can happen. And on a platform with people where the team is someone, I'm a little spoiled as an actor or as a performer. I like to work with people who are like family and happy and take a little bit of my unprofessionalism. So I waited for that opportunity, and I think you know, it's not a serious-minded quiz show like I have hosted before, which Amitji does now, KBC. It's not just you know, Panchvi Past Ite Hain, which is for children-oriented, which can actually stump you because that one was really difficult, to be really honest. It's a very common platform where everyday things are going to be asked. So it's in the more fun zone and still question-answer. I like those kind of shows. So there are 2 or 3 reasons. One, nothing as interesting has been offered. Second, perhaps I have not had the time span to do it. And third, I did not get a setup like ANTV, Z, and Siddharth again, which I honestly say, I'm not saying it because he's a friend. Genuinely, if you have to do a game show, you have to do it with Siddharth and his team. And when all of that fitted in, and with due respect, I'll again say, and this is wrong, I still don't have the time, but I'm going to take out this time and finish this off. I'll work around the clock because this is really, really exciting. Shahrukh sir? Ahmed. Shahrukh,